विस्तृत विश्लेषण का प्रधानमंत्री मोदी के रूस दौरे में छुपे संदेश का विश्लेषण। दुनिया को क्या संदेश है? मोदी सरकार इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी पर चल रही है जिसमें भारत ही प्रथम है और कुछ प्रथम नहीं है। पश्चिम को संदेश क्या है, यानी पश्चिमी देशों को संदेश क्या है? भारत पर ना नेटो ना अमेरिका का कोई दबाव है। आप सोचिए, रूस में भारत का प्रधानमंत्री है और अमेरिका कह रहा है कि भारत हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। दोस्ती और भरोसे का संदेश क्या है? आपको बता देते हैं, भारत और रूस के संबंध में किसी तीसरे देश का कोई रोल नहीं है। यह आत्मनिर्भर भारत की, मजबूत भारत की एक बड़ी इबारत है और यह बहुत बड़ा मैसेज है व्यूअर्स। और मैं अपने यंग व्यूअर्स को कहना चाहूंगा, यह बहुत बड़ा संदेश है भारत की तरफ से कि हमारे बीच में कोई तीसरा देश नहीं है। इसके अलावा रूस को संदेश क्या है? पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी बोले, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं है, समाधान नहीं है। यह बड़ी बात बोली गई। चीन को संदेश क्या है? यह महत्वपूर्ण है। रूस सिर्फ चीन के भरोसे नहीं बैठा है, भारत रूस का मजबूत साझेदार है। यानी यहां पर हवाई बातें नहीं है, ग्राउंड जीरो पर काम है। राष्ट्रहित सर्वोपरि वाला संदेश यह है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे भारतीयों की वापसी सुनिश्चित करवाई है, जिसका चैलेंज दिया जा रहा था। विपक्ष के कई नेताओं ने खुला और ओपन चैलेंज दिया था नरेंद्र मोदी को कि यह करके दिखाइए तो आपको मानेंगे। अब उनका क्या कहना है इस विषय के ऊपर? लेकिन आज का बड़ा प्रश्न क्या है, बड़ा सवाल क्या है? बड़ा सवाल क्या, मोदी कूटनीति के जरिए नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार कर रहे हैं और विपक्ष सियासत में उलझा है, क्योंकि विपक्ष कह रहा है पिकनिक मना रहे हैं नरेंद्र मोदी। विपक्ष कह रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी छुट्टी मनाने के लिए चले गए हैं। मेरे साथ बात करने के लिए शहजाद पूनावाला है, इस चर्चा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद साहब हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ डॉक्टर अनुराग भदौरिया हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। विवेक श्रीवास्तव है, नेता लेफ्ट के, उनका अभिनंदन है। प्रोफेसर अनवर पाशा है, वरिष्ठ नेता हैं, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं और प्रोफेसर भी हैं और कूटनीति के मामलों को समझते भी हैं। तो पाशा साहब, शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। क्या आपको लगता है कि भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है और इस कूटनीतिक जीत में आप लोगों का भी योगदान है? आपने चैलेंज दिया था, विपक्ष ने चैलेंज दिया था कि करके दिखाएं। भारत के कूटनीति के इतिहास को अगर आप देखें तो वो इतिहास हमारा बहुत ही शानदार रहा है। और अगर रशिया के साथ के रिलेशन को भी अगर आप देखें, रूस के साथ के उसके संबंध को अगर आप देखें तो एक बहुत ही मजबूत संबंध रूस के साथ रहा है हमारा। जो पहले सोवियत यूनियन हुआ करता था उसके साथ भी हमारा बहुत ही मजबूत संबंध रहा है। हर स्तर पे उसके साथ हमारा एक मजबूत संबंध रहा है और हम उस संबंध की वजह से हमने अपने राष्ट्र को भी काफी कुछ प्राप्त किया। हमारे राष्ट्र ने उस संबंध से सवाल ये पैदा होता है, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी गए हैं रशिया, रूस गए हैं, तो ये देखिए इसमें कोई आपत्ति नहीं है। वो हमारे राष्ट्र के मुखिया हैं और जाहिर है कि वो राष्ट्र हित के लिए अगर वो जाते हैं बाहर और वो कोई भी समझौता करते हैं, कोई ट्रीटी करते हैं, उसका स्वागत किया जाना चाहिए। हम उसका स्वागत करते हैं, नहीं, हम उसका मैं विरोध आपको से नहीं बताता हूं, करते। मैं विरोध इस आपको बात का कि है इंडिया अलायंस कि का पार्टनर है, इसलिए आरजेडी को यह बात को सुनना चाहिए। संजय राउत कहते हैं प्रधानमंत्री को तो देश के बाहर रहना पसंद करते हैं, देश की जो समस्या है उनसे रूबरू नहीं होना चाहते, पिकनिक मनाने चले जाते हैं। अच्छा, अमीश जी, मैं इसी तरह की बातें बाकी विपक्षी नेता भी कर रहे हैं। मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। अमीश जी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। पिछले 10 वर्षों का जो हमारा तजर्बा रहा है, अनुभव रहा है, जो देखा हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी, जाहिर है कि जितने भी प्रधानमंत्री अब तक हुए देश में, सबसे ज्यादा विदेश का दौरा करने वाले हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी रहे हैं। उनका एक पांव हमेशा विदेश में ही रहता है। लेकिन उस दौरे से भारत ने प्राप्त क्या किया? भारत दुनिया के लिए एक बाजार बन गया है। हम अपने यहां निवेश नहीं ला पाए, भारत से हम अपने ट्रेड को नहीं बढ़ा पाए, बाहर के देशों से ही हमसे आयात करते रहते हैं, निर्यात हम करते हैं कि भारत दुनिया के लिए बाजार बन गया है। अगर उनके विदेश दौरे से भारत के हित को अगर नहीं साधा जा सकता, हित नहीं, भारत के हित में नहीं है, तो जाहिर है कि अगर अंबानी और अडानी जी के हित में वो विदेश दौरा है तो हम उस दौरे को नहीं मानते। ये रखा जाना चाहिए
और ऑयल अगर नहीं बॉन्ड्स कुछ में, प्राप्त ऑयल होता बॉन्ड्स में है, भारत के हित अगर का कुछ ध्यान नहीं रखा जा प्राप्त रहा था। होता है उनके दौरों जी, से, जी, तो हम उस दौरे को पिकनिक ही मानेंगे, जी, लोगों के ओके, दौरे ओके। को पिकनिक मैं ही शहजाद मानेंगे। आपके पास आऊंगा, लोग ये भी लेकिन जानना एक चाहते हैं कि क्या एक प्रधानमंत्री एनालिसिस जी, कर लेना क्या जरूरी है। अमित जी लेफ्टिनेंट एक जनरल सेंटेंस, रिटायर्ड शंकर एक प्रसाद साहब से। सेंटेंस शंकर मैं प्रसाद बताना साहब, चाहता एक हूं, सेकंड, एक प्रोफेसर साहब, सेंटेंस। यू मेड योर पॉइंट फॉर 2 मिनट्स, हम्बल सबमिशन। शंकर प्रसाद साहब, कोई फायदा होता नहीं है, हमारे नेता चले जाते हैं, हमारे प्रधानमंत्री चले जाते हैं। एक तो पॉलिटिक्स है, एक है ग्राउंड जीरो से इंफॉर्मेशन। जो इंफॉर्मेशन आ रही है, जो जानकारी मिल रही है, उसमें सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। उसके बाद सबसे बड़ी बात, जो उससे भी बड़ा मैं मानता हूं, वो है हमारे 40 भारतीयों को वतन वापसी होगी जो रूस की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। ये सामान्य घटना नहीं है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, सबको ये समझना चाहिए कि भारत और रशिया के कम से कम 50 साल के अच्छे रिलेशनशिप हैं, उससे ज़्यादा कई हैं। 1971 वॉर में रशिया ने हमारी कितनी मदद की थी वो सब आपको मालूम है। आपको ये भी मालूम है कि भारत सेना के अंदर आज काफ़ी तादाद में रशियन इक्विपमेंट है, नए इक्विपमेंट की भी बात हो रही है। जो ये आज की विज़िट है, ये एक बड़ी स्पेशल विज़िट है, मैं कहूँगा बड़ी महत्वपूर्ण विज़िट है, क्योंकि भारत इस समय वर्ल्ड में वहाँ खड़ा है जहाँ पर कि कोई और देश इस मुकाबले में खड़ा नहीं हो पा रहा है। दुनिया इस समय 2 हिस्सों में बंट चुकी है। एक तरफ अमेरिका और नेटो कंट्रीज़ हैं और दूसरी तरफ रशिया है, चाइना है, उसके साथ नॉर्थ कोरिया और ईरान वगैरह मिल जाते हैं। लेकिन भारत जो है इस समय वो अपने खुद पैरों पे अलग खड़ा है। इस समय भारत देखता है कि कहाँ मुझे बेनिफिट मिलता है, कहाँ मुझे फ़ायदा है। ये वर्ल्ड की सब पावर्स कह चुकी हैं, वर्ल्ड के सब लीडर्स कह चुके हैं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत के सिर्फ हित में है और भारत अपना हित देखता है और ये भी देखता है कि सब दुनिया में ये मैसेज चला जाए कि लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होगा। 2022 में प्रधानमंत्री ने उस समय कह दिया था कि दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। तो उन्हें सबसे ज़्यादा इस वक्त दुख हो रहा होगा कि किस प्रकार से रशिया यूक्रेन में लड़ाई चल रही है, किस प्रकार से गाज़ा पैलेस्टीन में लड़ाई चल रही है। तो इससे कितना डिस्ट्रक्शन हो रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, दुनिया 2 हिस्सों में बट गई है। तो एक तो बड़ी बात यह है कि एक मैं बताऊं, 2-3 बातें बड़ी ज़रूरी है। एक जो ये मीटिंग हो रही है, समिट मीटिंग हो रही है, ये बड़ी स्ट्रक्चर्ड मीटिंग है। स्ट्रक्चर्ड मीटिंग का डिप्लोमेसी में मतलब होता है देवगन कि ये एजेंडा सब तय है, ये सिर्फ ऑफ द कफ बात नहीं हो रही है, ये बातें लिखी गई हैं। डेलीगेशन है, दोनों तरफ डेलीगेशन की मीटिंग हो रही हैं, उसके बाद MOU साइन होंगे, 25-26 घंटे में मीटिंग हो जाएगी, बड़े बड़े मसलों पर बात हो जाएगी, पिकनिक तो नहीं लग रही आपको? नहीं, ऑर्डर्स आ जाएंगे और MOU साइन हो जाएगा। जी, पिकनिक तो नहीं लग रही ना आपको? जो नहीं, ये इसको अगर आप पिकनिक मानते हैं तो ये आपकी मर्जी है। देखिए, ये स्ट्रक्चर्ड टॉक है, इसमें इंडियंस को रिलीज कराना है, इसमें अपने ट्रेड और कॉमर्स को बढ़ाना है। आपको ये मालूम होगा कि पुतिन साहब और प्राइम मिनिस्टर एक जगह साथ गए न्यूक्लियर एग्जीबिशन में, न्यूक्लियर कॉपरेशन, न्यूक्लियर एनर्जी की कॉपरेशन की बात हो रही है। आप फर्टिलाइजर की बात कर रहे हैं, हमारे हथियार वहाँ से आ रहे हैं, हमारा ऑयल वहाँ से आ रहा है, और रशिया के बीच में और ईरान से जरिए एक सड़क बनने वाली है जिसको हम डेवलप करेंगे इकोनॉमिक। जी शंकर प्रसाद, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं, लेकिन मानते हैं तो ये आपकी मर्जी है। जी शंकर प्रसाद जी, मैं आपके पास वापस लौट के आता हूं। शहजाद पूनावाला, जयराम रमेश को मैं कोट कर रहा हूं।